सूर्य इस सौरमंडल में जीवन का वह स्रोत है जिससे निकलने वाली ऊर्जा के कारण ही हमारे नीले ग्रह पृथ्वी पर हर रंग देखने को मिलते हैं। पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़े इस तारे में इतनी ऊर्जा और शक्ति है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य जितना हमारे लिए आवश्यक है और जितना हम इसे समझते हैं, ये उससे भी कई ज्यादा विचित्र भी है। सूर्य के कई ऐसे राज आज भी वैज्ञानिकों को डरा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम सूर्य के सौर तूफान के बारे में जानेंगे जो वैज्ञानिकों को विचलित कर देता है। आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि सौर तूफान सूर्य से निकलने वाली हवा होगी। सूर्य हर पल अंतरिक्ष में अरबों खरबों पार्टिकल भेजता रहता है। सूर्य में जो फ्यूजन होती है उससे सूर्य का कई हजार टन मैटर अंतरिक्ष में रेडिएशन के तौर पर फेंक दिया जाता है। ये रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है जो आसपास के ग्रहों के वातावरण को तुरंत जलाकर खत्म कर देता है। यही कारण है कि वीनस और मरकरी प्लैनेट पर शायद कभी जीवन हो ही नहीं सकता है। सूर्य से निकलने वाले सोलर विंड या सोलर एयर, जिसमें अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जब वो पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करती है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। साल 1859 में एक बहुत विशाल सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस तूफान को कैरिंगटन इवेंट भी कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक गड़बड़ कर दिया था। इस सौर हवा ने उस समय पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से लेकर और तमाम तरह के बिजली के उपकरण इत्यादि सभी लगभग खराब कर दिए थे। ये सोलार इवेंट इतना शक्तिशाली था कि इसकी चमक कई दिनों तक पृथ्वी पर कई जगहों पर दिखी थी। उस समय तब ज्यादा गैजेट्स नहीं होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1859 में आया सोलर स्टॉर्म इतना शक्तिशाली था कि इसने बिजली से चलने वाले कई उपकरणों को इस कदर खराब कर दिया था कि उनमें कभी कभार अपने आप आग तक लग जाया करती थी। माना जाता है कि उस वक्त सूरज से जो ऊर्जा निकली वह हिरोशिमा पर 10 अरब एटम बमों के फटने के बराबर थी। ये सौर तूफान पृथ्वी के बाहरी एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट पर पड़ सकता है। सोलर स्टॉर्म के कारण बिजली लाइनों में करंट ज्यादा पैदा हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। ये सोलर विंड्स जब बनते हैं जब सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन एटम के बीच न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिससे वो हीलियम बन जाते हैं और सूरज में रोशनी भी इसी तरह पैदा होती है। सोलार मिनिमम में सूरज काफी स्थिर रहता है और उसकी सतह पर तूफान नहीं आते हैं, बट इसके अपोजिट सोलार मैक्सिमम के दौरान सूरज की सतह पर काले दाग बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसके चुंबकीय क्षेत्रों में भारी बदलाव आता है और यहीं पर सोलार स्टॉर्म पैदा होते हैं। उस समय इन सोलर स्टॉर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि धरती पर इतनी टेलीफोन लाइनें नहीं थी। लेकिन आज स्थिति अलग हो सकती है क्योंकि लंबे वक्त तक बिजली ना होने से काफी दिक्कत आ सकती है। सोचिए, इस तरह का कोई तूफान आज के समय में पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। भले ही हम इंसानों को खत्म करने की ताकत ना रखता हो, पर अरबों खरबों पार्टिकल्स की यह आंधी हर सैटेलाइट और गैजेट्स को तुरंत खराब कर देगी। आपके सभी संपर्क इस दुनिया से कट जाएंगे। ये इस कदर होगा कि सैटेलाइट और तमाम उपकरण जल भी सकते हैं और कई सालों तक खराब भी रहेंगे। इसके अलावा अगर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इससे नष्ट हो जाता है तो मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा संकट पनप सकता है। वैज्ञानिक इस सौर तूफान को लेकर गंभीर तो हैं, पर इतनी तीव्रता के तूफान बहुत कम ही पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा हजारों सालों में ही होता है, पर ब्रह्मांड में हजारों सालों को भी एक सेकंड में ही आंका जाता है। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय